और यार मैंने देख लिया तुम्हें जहाँ सारा कहाँ दे रहे थे अपना पिछवाड़ा। तो ना भाई, जब तू यहाँ डिग्री के लिए किताबें चाट रहा था, मैं उधर जेल में सजा काट रहा था। मतलब तू कुछ नहीं करता। हाँ कुछ नहीं करता। अच्छा, स्कूल से याद आया, तुम्हें मेघना याद है? मेघना? भोसड़ी के मारूंगा कंटाप। वही मेघना जो करती थी टॉप। हाँ हाँ, लड़कियां ही टॉप करती है, लेकिन क्या फायदा। मिसाइल लड़कों ने बनाया, जहाज लड़कों ने बनाया, कार भी लड़कों ने बनाया, सब कुछ लड़कों ने बनाया, लेकिन पता नहीं ये लड़कियां 99.99% लेकर जाती कहाँ है। और एक्सक्यूज मी, उसे टॉपर बोल के तूने मेरे सीने में खंजर कैसे मारा? तुझे याद नहीं क्या हर क्लास में मैंने था झंडा गाड़ा? ओ भाई, पहले तेरा सिस्टम चलता रहा होगा, बाद में गया बदल। और मुझे तो वो भी याद है, तेरा पहली एग्जाम में सुसु गया था निकल। अबे ये तेरी सब बातें ना है बकवास। और सुसु किया था वो तो था मेरा पहली क्लास। और ना मम्मी ने भी बोला था कि बेटा एग्जाम में पहले जो आता है वो करो, तो कर दिया। वरना अबे चूतिए, तू ना यकीन नहीं करेगा, मैं ना इतना टैलेंटेड था कि वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते 10 में से कोई 5 हल करो, भाई मैं ना 10 के 10 हल कर देता था और नीचे लिख देता था कोई 5 चेक कर लो। और वो मेघना टॉप इसलिए आई क्योंकि भाई मैंने ना कम कर रखी थी पढ़ाई। वो तो मुझे कॉन्फिडेंस था तो लग नहीं रहा था डर, इसलिए ना मैं घूमने चला गया मामा के घर। और तुझे तो पता ही होगा कि मामा के घर जब हम जाते हैं तो पढ़ने के लिए सारी किताबें लेके जाते हैं, लेकिन मजाल है उन किताबों में कि वहाँ जाकर कभी खुले। लेकिन पढ़ाई तो हमने भी नहीं किए थे, फिर भी तुमसे ज्यादा नंबर आ गए थे। भोसड़ी की तुझे बोलते हुए शर्म भी नहीं आई? अबे चीटिंग करके है तुमने लाई। और भोसड़ी के तुझे क्या पता, एग्जाम में पहली बेंच पर बैठने के बाद अपने दोस्तों को पीछे चीटिंग करता देख अलग किस्म का दुख होता है। दम है तो अभी ले एग्जाम, भाई इतना नंबर मेरा आएगा सबका झांट सुलग जाएगा। हाँ लेकिन एग्जाम में ना मोबाइल यूज होना चाहिए, वो क्या है ना हम लोगों की राइटिंग से ज्यादा टाइपिंग की स्पीड है। और हाँ, वाईफाई ऐसा हो जाए जो हाई स्पीड प्रोवाइड कराए। वो क्या है ना भाई, मेरा ना नेट कभी कभी ऐसा चलता है जैसे कि शादी में ना दुल्हन लहंगा पहन के चलती है। अच्छा, शादी से मुझे आया याद कि हम ना मेघना पे कर रहे थे बात। तो हाँ, मैं ये पूछ रहा था, तू मेघना से प्यार करता था क्या? हाँ, प्यार तो मुझे उससे उसी दिन हो गया था जब उसने क्लास में सबको एक टॉफी दी थी और मुझे 2। और हाँ, एक दिन ना जब तू स्कूल नहीं आया था तो हो गई थी एक बात, खोल दिया था मैंने क्लास के सामने अपने प्यार का राज। वो क्या है ना, मैं उस दिन होमवर्क करके नहीं आया था तो टीचर मुझसे बोला अब तू ही बता तुझे क्या सजा दी जाए। तो मैंने कहा सर मेघना ने भी ना होमवर्क नहीं किया है, हम दोनों को नंगा करके बाथरूम में बंद कर दो। तो ना मैं ऐसे मेघना के सामने बोल देता था, उससे थोड़ा मोड़ा मेरा बनता था। लेकिन बहन जो उसकी दोस्त थी ना सीमा, उससे लौड़ा मेरा एक भी नहीं जमता था। हम उस जमाने में साइकिल भी यूज करते थे भाड़े में, और वो एक बार स्कूटी से आके टक्कर मार दी मेरे पिछवाड़े में। भाई तब से ना जब भी मैं किसी लड़की को स्कूटी से आते हुए देखता हूँ ना तो मैं उससे उतना ही सावधान होकर चलता हूँ जैसे कि वो लड़की नहीं साक्षात भल्लाल देव मेरी तरफ अपने रथ लेकर आ रहे हैं। हाँ, प्रेम में पड़ी स्त्री से ज्यादा खतरनाक होती है स्कूटी चलाती हुई स्त्री। और अब हम साइकिल थे चलाते, वो थी स्कूटी चलाती थी, वही शादी। और अभी तो उसने अपनी स्कूटी कार में ली है बदल। और उनका अभी पास में घर मैंने देखा भाई, शीशे का महल। भाई एक बार जान ले, जिनके घर शीशे के होते हैं ना वो लाइट बंद करके कपड़े बदलते हैं। और वो रहीस जाती जो गोलगप्पा खा के 1 रुपए भी टिप नहीं देती थी और उल्टा हमारे दोस्तों को भी सबको लूट लेती थी। पता है 15 लौंडों का वो दिल तोड़ के स्टेटस लगा रखी थी, पहली पहली बार मोहब्बत की है। स्टेटस ना अलग ही चुतियाप्पा है। और कुछ लोग तो स्टेटस में इतना ज्ञान पिलते हैं जैसे कि हम उनके कांड ही नहीं जानते हो। अरे भाई, भगवान से तो डर, इतनी भी खराब नहीं है। देखा मैंने उसे, पास ही है उसका घर।
क्या मस्त दिख रही थी वो। उसके ये काली काली आंखें, ये गोरी गोरी गाल, ये काली काली आंखें, ये गोरी गोरी गाल। अबे 22 बॉल पेन है उसके, टेढ़ी हो गई उसकी चाल। इतने बॉल पेन एक साथ चला रही भाई, घर वालों को नहीं है क्या जानकारी? एक दिन ना वो अपनी मम्मी को बोली, मम्मी मैं ना गर्भवती हो गई हूँ। तो उसकी मम्मी शौक होके बोली, ये सब कैसे हुआ? तो वो बोली, वो मम्मी एक ना दुर्घटना हो गई थी। तो उसकी मम्मी गुस्सा करते हुए बोली, कल मुही क्या सड़क पर चलते चलते लौड़े पे गिर गई थी? उसकी मम्मी भी ना यार एकदम अजीब है। उसे कहती है कि मर्द के चक्कर में मत पड़ा कर, वो धोखा देते हैं। अरे आंटी, अगर मर्द धोखा देते हैं तो तुम लेने क्यों जाती हो? तब से ना बंद है उसका बॉयफ्रेंड से मिल पाना, क्योंकि अलाउ ही नहीं है उसे घर से बाहर जाना। लेकिन परसों जब ना मैं उसके घर के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक लड़का ना उसके गेट के सामने खड़ा है। तो ना वो लड़का घर देख के बोला, अरे बाप रे इतना बड़ा घर। तो सीमा ना बाहर आते हुए बोली, हाँ हम पैसे वाले हैं। फिर ना वो लड़का उसके घर की गाड़ी देख के बोला, वाह इतनी बड़ी कार। तो सीमा बोली, हाँ हम पैसे वाले हैं। फिर ना वो लड़का सीमा के गले की चेन देख के बोला, अरे इतना सोना भी है। तो सीमा बोली, हाँ हम पैसे वाले हैं। फिर ना वो लड़का सीमा को एक लेटर दिया। तो सीमा पूछी, ये क्या है? तो वो लड़का बोला, हम इनकम टैक्स वाले हैं। तब से ना कम हो गई है उनकी औकात, और वो अपने मम्मी पापा से खाए भी बहुत डांट। तुम ना देखोगे तो जानोगे यार, अंदर से ना उनकी हालत हो गई है बहुत बेकार। ये तो चुतियापे में हो गया बवाल। अच्छा वो सीमा के साथ एक और लड़की रहती थी ना, स्वाति, उसका क्या है भाई आजकल हाल? अरे यार सुनो से लेता कुछ, किसके बारे में लिया तुमने पूछ। एक दिन ना जब मैं ऐसे इंस्टाग्राम चला के अपना टाइम कर रहा था वेस्ट, तो ना इंस्टाग्राम ने मुझे उसके प्रोफाइल का मारा सजेस्ट। वो ना पहले की तरह पगली है, पगली बिल्कुल भी नहीं बदली। इधर ना बाप दादा उसके चावल खाते खाते गुजर गए, और वो अपने बायो में लिखती है चॉकलेट लवर। मैं ना सिंगल तड़प रहा था भाया, तो ना उसको डीएम कर दिया। तो ना उसका रिप्लाई आया। तो ना सिंगल था मैं दोस्त, तो उसे मार दिया मैंने प्रपोज। तो वो मुझे बोली, देखो यार मुझे ना वो लड़की पसंद है जो मेरी जिस्म से नहीं मेरे आत्मा से करे प्यार। तो ना मैंने उसे बोला, देखो मुझे तो तुम्हारे जिस्म से ही प्यार है, आत्मा से तो मेरी गांड पट्टी है। भाई देख, भूत का नाम सुनते ही ना मेरे शरीर में आ जाता है करंट। लेकिन फिर ना वो मुझसे बोली, देखो एक्चुअली बात ये है, आई हैव ए बॉयफ्रेंड। तो ना मैंने उसे बोला, एक सरकारी नौकरी फेंक कर मारूंगा ना, सारा आई हैव बॉयफ्रेंड निकल जाएगा। तो ना देखो यार, जब भी कोई लड़की तुम्हें फ्रेंड बनाती है ना, तो भले ही तुम्हें शादी टाइप फीलिंग ना आती हो, लेकिन जब ब्लॉक करती है तो तलाक वाली फीलिंग जरूर आने लगती है। तो ना उसने ब्लॉक करके मेरा बुरी तरह तोड़ दिया दिल। लेकिन एक लड़की पटा ली, हाँ हुई बहुत मुश्किल। लेकिन एक दिन ना जब मैं उससे चैट कर रहा था तो गलती से हाँ जी की जगह हाँ दी निकल गया। तब से ना राखी वाले मैसेज भेजने लगी वो। दरअसल ना वो चक्कर चला रही थी और कहीं, इसलिए मुझ में इंटरेस्ट उसे था नहीं। फिर ना मैंने सोचा कि मुझे किसी लड़की से ना लोन लेना पड़ेगा, तब जाके उसका मुझ पर इंटरेस्ट शुरू होगा। लेकिन ना यार मेरी किस्मत फूट गई। मैं उससे लेना चाहता था उधार, भोसड़ी वाली वही मुझे लूट गई। भाई मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना, लेकिन किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसका रिचार्ज मत करना। यार मैं ना उसे प्यार से चांद कहता था, लेकिन अगर चांद को पता चल जाए ना कि हम यहाँ पर कैसी कैसी को चांद कहते हैं, तो चांद नीचे आके हमें तारे दिखा देगा। मैंने और लड़कियों पर ट्राई किया, लेकिन कोई मुझे भाव नहीं देती, उल्टा मेरे पिछवाड़े में है डंडा घुसा देती। एक लड़की को ना मैंने इम्प्रेस करने के लिए बोला कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तो मुझे बोलती है कि दर्शन कर, दक्षिणा दे, प्रसाद ले और चलता बन, क्योंकि तेरे पीछे और भी भक्त खड़े। तो मैंने उसे कहा, देखो जी रिक्वेस्ट करता हूँ आप इतना भी भाव मत खाइए। तो वो बोलती है कि मुझे तेरे जैसा कलवा नहीं, कोई गोरा मोरा ग्रीक गॉड चाहिए। मेरे ना दिमाग में तो था एक ख्याल आया, लेकिन मैं नहीं बोल पाया कि भाई
गाड़ी भले ही कितनी चमकदार क्यों ना हो, उसका साइलेंसर हमेशा काला होता है। और भाई मुझे कल वो बोलती है, कसम से इतना हैंडसम हूँ ना कि परसों ना पड़ोस वाली आंटी भाग गई तो उसके घर वाले पुलिस लाके मुझसे पूछताछ कर रहे थे। भाई हाय मुनिया रे मुनिया, भरोसे की नहीं रही है दुनिया, किसी को ना किसी पर भरोसा नहीं रहा। बैंक वाले ना पेन बांध कर रखते हैं, जेरोक्स वाले स्टेपलर बांध कर रखते हैं, मेडिकल स्टोर वाले कैंची बांध कर रखते हैं, ट्रेन में मग बांध कर रखा जाता है, टॉयलेट में, अदालत में वकीलों की कुर्सियां बांध कर रखी जाती है। किसी को किसी पर भरोसा नहीं रहा। क्या घोर कलयुग आ गए। मुझे ना यार समझ नहीं आता, भरोसा करे तो किस पर करें। यहाँ तो जहाँ घर वाले ही 10 बजे करके 7 बजे उठा देते हैं। तो ना यार अब मैंने ना मान ही लिया कि मोहब्बत करना ना आसान नहीं है भाई। 100 भूतों से लड़ना पड़ता है एक डायन के लिए। और ना मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं होना है मुझे हवस का लोभी। ये जिंदगी में लाना ही नहीं है ये प्यार वाली बकचोदी। बहनचोद अच्छा खासा जिंदगी गुजर रहा होता है, भोसड़ी की कोई ना कोई पसंद आ जाती है। तब से ना मैं प्यार वाली बकचोदी बाहर ही रखता हूँ, क्योंकि नहीं यार प्यार में ना लोग आशिक बनकर कूदते हैं और चूतिया बनकर निकलते हैं। और तुम तो जानते हो भाई आजकल लोगों का कैसा कैसा है रंग। प्रैंक करने के लिए लोग अलग अलग नंबर से कॉल करके करते हैं तंग। अरे अगर ऐसा करते हैं तो उनका नंबर ना सरकारी टॉयलेट में सविता नाम लिख दो, फिर वो जाने और देश की जनता जाने। ऐसे ही ना जब मेरा एक बार बहुत पेट खराब हुआ था तो मैंने टॉयलेट में किसी का नंबर छोड़ दिया था। वो क्या है ना, स्कूल में मैं बोर हो रहा था तेरे बिन, तो लास्ट टीचर्स डे में मैंने खा लिया था बिस्किट और बहुत सारा नमकीन। पेट ना मेरा पूरा फूल गया था चढ़ के, और मैं जा ही रहा था, फिर मेघना ने रोक लिया अपना नंबर तुझे देने के लिए। फिर मैं नंबर लेके भागा अपना पेट पकड़ के। अबे तूने ना लालच में ज्यादा खा लिया था। और एक मिनट यार, तुझे मेघना ने मुझे नंबर देने के लिए दिया था? हाँ, और तुमने नंबर लिए लेकिन मुझे नहीं दिए। अरे तो हम लोग लास्ट टाइम वो बाइक में थे ना जहाँ, तो मैंने ये नंबर और दुबई जाने वाली बताई थी तुझे बात। और भोसड़ी के तू टीचर डे मनाने क्यों नहीं आया? वो खुद देती नंबर तुझे। अबे किस मुंह से मनाता मैं टीचर्स डे? बचपन में हर क्लास में तो मुझे कूटा गया है। एक दिन ना जब मैं स्कूल नहीं आया था तो टीचर ने मुझे खड़ा करा के पूछा कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। तो मैंने बोला सर तबीयत खराब थी। तो बोले कल पर्ची लेकर आना डॉक्टर का। लेकिन यार मैं कहाँ से डॉक्टर की पर्ची लेके आता, मैं तो झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास गया था, भभूत दिया था उन्होंने। अरे तुझे आती नहीं लाज, बाबाओं पे करता है विश्वास। अबे पहले ना हर बीमारी में करता था बाबाओं को याद, लेकिन एक दिन ना मेरा टूट गया उनसे विश्वास। एक दिन ना सत्संग में बाबा प्रवचन दे रहे थे कि तुम्हारा जो भी है वो यहीं रह जाएगा। तब ना भाई पहले तो मैंने अपना पर्स संभाला, उसके बाद बाहर जाके अपनी चप्पल। और ना यार मुझे चप्पल से याद आया कि भोसड़ी के चप्पल से मारूंगा तुझे। मेघना ने नंबर दिया लेकिन तुमने मुझे नहीं दिया। अभी मुझे लगा सुना होगा। हाँ लेकिन मुझे याद है, चल लिख 9